बाबा रामचरितमानस में संकेत कर रहे हैं 9756 चौपाइयों के बीच में। अरे सुर किन्नर नर नागमुनीसा और भय काम बसगंध गिरीसा। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, ऐसा कोई शेष नहीं बचा जो काम के बसीभूत न हुआ हो, लेकिन फिर भी भोले बाबा ने अपनी आंखों को नहीं खोला। ये तीसरा नेत्र भोले बाबा का कहां से खुला? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं इसी जगह की बात है मैया। अरे जब शिवती सरने त्रयुहारा और कामदेव चल हुई जब शिव तीसरा नेत्रियुहारा काम हुई। हेलो, भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। भोले बाबा ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया मैया। अब जैसे ही भस्म करो तो इन्हीं कामदेव की पत्नी का नाम था रति। क्या नाम था परीक्षित जी? रति। तो जब पति जला करके भस्म है गए तो रति रोती हुई गई भोले बाबा के पास में, और भोले बाबा से रोए के बोली, भोले बाबा तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। भोले बाबा को कुछ नहीं पता था। भोले बाबा ने की रति, हाँ, कि आप मेरी भक्त हो और मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। आज तुम जो मांग लोगी मैं बेच दे दूंगा। भोले बाबा दे दोगे? हाँ। ऐसा तो ना है कि देवता झूठी बोलवे पे आए हुए। नहीं रति, आज तुम मांगो मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तो देखो मैया, लेकिन सत्यता तो ये है चाचा जी, अगर आज के जमाने में हमारी कौ माता बहन के सामने भगवान प्रकट है जाए तो मैं सही बता रहा हूं, जो तो वरदान मांगबो भूल जाएंगे। क्यों? वो सोच ही नहीं है। वो सोच नहीं, मांगोगी का भगवान में लला पे लला पैदा है जे ज्यादा ना, एक गाड़ी में 4 पहिया की ले आवे, 3 मंजिल कोठी, 1 लाख को लो बस। परमात्मा और कुछ ना चाहिए। लेकिन वो थी रति कामदेव की पत्नी जो भगवान भूतनाथ भोले बाबा से वरदान मांग रही है, और भोले बाबा उसे वरदान दे रहे हैं। मांगा क्या? ध्यान देना मैया। रति वरदान मांगने लगी, हे भोले बाबा कि मेरे मन मंदिर के, हे भोलेनाथ कि मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो, कि मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो, मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो,
से वरदान मांगने लगी, हे भोले बाबा कि मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो, मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, प्रतिदान मुझे दे दो, तुमसे ही मांग रही हूँ, प्रतिदान मुझे दे दो, मैं तुमसे मांग रही हूँ, प्रतिदान मुझे दे दो, तुमसे मांग रही हूँ। हे भोले बाबा, तुम्हें पता है एक पत्नी का श्रृंगार जो है बिना पति के अधूरा है मैया। भोले बाबा से वरदान मांगने लगी वो रति। भोले बाबा कि साजन बिन सजनी का श्रृंगार अधूरा है, ओ साजन बिन सजनी का श्रृंगार अधूरा है, कि बाबा इस सजनी का, शंभू बाबा इस सजनी का श्रृंगार मुझे दे दो, तो तुमसे ही मांग रही हूँ, मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, प्रतिदान मुझे दे दो, मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, प्रतिदान मुझे दे दो, मैं तुमसे मांग रही हूँ, प्रतिदान मुझे दे दो। हे भोले बाबा, मैं आपसे बार बार बंधन मांगती हूँ, हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये जानते हो कि एक पत्नी का श्रृंगार बिना पति के अधूरा है ना। और भोलेनाथ मेरी एक बात और सुनो, बोली है रति कि माली बिन बगिया में कोई फूल नहीं खिलता, हो माली बिन बगिया में कोई फूल नहीं खिलता, शंभू बाबा इस बगिया का, भोले बाबा इस बगिया का गुलजार मुझे दे दो, बाबा इस बगिया का ये गुलजार मुझे दे दो, इस बगिया का गुलजार मुझे दे दो, शंभू बाबा इस बगिया का गुलजार
मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, पतिदान मुझे दे दो, तुमसे ही मांग रही हूँ, पतिदान मुझे दे दो, ये तो तुमसे मांग रही हो, ये पतिदान मुझे दे दो। कि मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो, मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, क्या मैं तो तुमसे ही मांग रही हूँ, पतिदान मुझे दे दो, मांग रही हो, ये पतिदान मुझे दे दो, मैं तुमसे मांग रही हो, ये पतिदान मुझे दे दो। आज मेरे भैया कामदेव की पत्नी जो थी रति, उसने वरदान मांगे भोले बाबा से। भोले बाबा ने कहा कि रति, तुम्हारे पति जो है कामदेव, वो तो जल करके भस्म हो चुके हैं। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता, लेकिन यदि मैंने तुम्हें वचन दिया है तो तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे तो हत, लेकिन आज नहीं। भोले बाबा फिर कब मिलेंगे? जवाब दिया भोले बाबा ने कि सुनो, तुम्हारे पति तुम्हें कब वापस मिलेंगे। कुछ विद्वान इस बात को कहते हैं कि रामचरितमानस के अंदर भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं हुई, सिर्फ राम की चर्चा है रामायण के अंदर है, ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण की भी चर्चा है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि रति तुम्हारे पति कब मिलेंगे, कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई हनन महामयी भाला, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा रति, तब तुम्हें तुम्हारे पति वापस मिलेंगे। कब? अरे कृष्ण तयन पति पावे थोड़ा, और वचन व्यर्थ न जावत मोरा। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना मेरे भैया, इधर कृष्ण तयन पति पावे तोरा, और बचन व्यर्थ न जावत मोरा। मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पति वापस मिलेंगे, लेकिन कब? जब पृथ्वी पर घोर पाप बढ़ेगा, तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, तब तुम्हें तुम्हारे पति वापस मिलेंगे। तब तक अब परीक्षित महाराज, ये बात मैं मानता हूं शायद आपके इस पावन देव स्थान पर 22वीं भागवत है ना, तो मुझसे बहुत कई बड़े बड़े विद्वान इस शुभ जगह पर कथा कहने आए होंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों की धूल के समान हूं, जो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं।
पर ये रति जो थी तब तक कहां पर रही थी? भगवान कृष्ण का अवतार तो द्वापर में हुआ है। चलो हमें ही बता देते हैं। ये सम्रासुर नाम का राक्षस था, उसकी गुफा में जाकर के बैठ गई थी छुप करके। ध्यान रखना मेरे बुजुर्गों, इधर धीमे धीमे समय व्यतीत होता चला गया और एक दिन